दिसंबर 2020 में इथेरियम 2.0 लॉन्च हुआ। इससे पहले दुनिया भर जितने भी इथेरियम के ट्रांजैक्शन होते थे वो सब इथास एल्गोरिदम के ऊपर डिपेंड थे और उन सभी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते थे माइनर्स। इथेरियम के ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के बदले में माइनर्स को रिवॉर्ड मिलता था और वही उनका प्रॉफिट था। लेकिन इथेरियम 2.0 के लॉन्च होने के बाद में ये काम अभी वैलिडेटर करेंगे। अभी अक्टूबर 2021 चल रहा है। अभी ERC-20 इथास एल्गोरिदम के ऊपर भी वर्क कर रही है और इथेरियम 2.0 स्टेकिंग के ऊपर भी वर्क कर रहा है। यानी कि जो इथास एल्गोरिदम था वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर, प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर जा रहा है और ये कंप्लीट होगा आने वाले 2 सालों में। यानी कि माइनिंग के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो रहे थे वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और स्टेकिंग के द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन वैलिडेट हो रहे वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। यानी कि एक तरीके से आपका ERC-20 जो एक एल्गोरिदम था, एक ब्लॉकचेन थी, वो सीधी शिफ्ट हो करके एक नए एल्गोरिदम के अंदर वो स्विच हो जाएंगी, यानी कि इथेरियम 2.0 के अंदर। इसके लिए हमारे को 2 साल लग जाएंगे। इथेरियम के को फाउंडर ने ये सब एक पद्धतिवार किया हुआ है ताकि दोनों के बीच में सिंक्रोनिज्म बना रहे। अभी बात कर लेते हैं हम इथेरियम 2.0 की। जिसके पास 32 इथेरियम है, जो अपने अकाउंट के अंदर 32 इथेरियम होल्ड कर रहे हैं, वो एज ए वैलिडेटर काम कर पाएंगे। यानी कि उनको वो सारे हक दिए जाएंगे, उनको वो अधिकार दिए जाएंगे कि वो दुनिया भर में हो रहे ट्रांजैक्शन को, इथेरियम की ट्रांजैक्शन को वो वैलिडेट कर पाए, वेरीफाई कर पाए। यानी कि जो काम पहले माइनर्स कर रहे थे अब वो वैलिडेटर करेंगे। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि उसके अकाउंट में 32 इथेरियम होने चाहिए और वो भी स्टेकिंग के ऊपर होने चाहिए। यानी कि आपके पास जो इथेरियम है उसे आपको स्टेक करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो अधिकार मिलेगा कि आप दुनिया भर में हो रही इथेरियम की ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर पाए, वैलिडेट कर पाए। जिसके पास में ज़्यादा इथेरियम है वो स्टेकिंग करने के बाद में एज ए वैलिडेटर अपने रिवॉर्ड्स कमा लेंगे। लेकिन जिसके पास में कम इथेरियम है, क्या वो भी रिवॉर्ड कमा पाएंगे? तो जी हाँ, वो भी रिवॉर्ड कमा पाएंगे, लेकिन वैलिडेटर से कम, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल रहा है ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने का, वैलिडेट करने का। लेकिन जो लोग सिर्फ स्टेकिंग कर रहे हैं उनको स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलेगा। अभी जो माइनिंग कर रहे हैं उनका क्या हो रहा है? आज की डेट के अंदर जो भी माइनिंग कर रहे इथेरियम की, उनको 2 तरीके का रिवॉर्ड मिलता है। एक तो जो ERC-20 इथेरियम की जो माइनिंग कर रहे उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, जो पहले भी चल रहा था वो भी उसको मिल ही रहा है। और वो जो कमाया हुआ आपका रिवॉर्ड्स है, जो इथेरियम के अंदर आपने जो कमाया हुआ रिवॉर्ड्स है, वो अगर आपके माइनिंग पूल के ऊपर होल्ड है, यानी कि आप वहाँ से उसे विड्रॉल नहीं करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक स्टेक पे चले जाते हैं। आप उन्हें स्टेकिंग पे नहीं लगाते, लेकिन वो ऑटोमेटिकली पूल के नियम अनुसार वो स्टेकिंग पे चले जाते हैं। यानी कि आपके उस इथेरियम के ऊपर भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के कॉलम में शो होगा। जो आज की डेट में जो लोग माइनिंग कर रहे हैं उसको 2 तरीके का रिवॉर्ड मिलेगा। एक तो ERC-20 इथेरियम की माइनिंग करने का, और दूसरा उस माइन किए हुए इथेरियम के ऊपर आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि स्टेकिंग का रिवॉर्ड। लेकिन अभी धीरे धीरे आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि आपका माइनिंग का रिवॉर्ड धीरे धीरे कम होता जाएगा और अगर आप उसे होल्ड कर रहे हैं, अगर आप उसे विड्रॉल नहीं करते जो आपने रिवॉर्ड कमाया है, तो आपको स्टेकिंग का रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि वो आपको पूल देगा। लेकिन अगर आप उसमें विड्रॉल कर लेते हैं, आपकी अमाउंट वहाँ पर कम रह जाती है, तो आपको वहाँ पर रिवॉर्ड कम मिल सकता है। और आने वाले 2 सालों के अंदर धीरे धीरे आपका माइनिंग का रिवॉर्ड कम होता जाएगा और बंद भी हो जाएगा और बाद में सिर्फ स्टेकिंग का रिवॉर्ड रह जाएगा। यानी कि जो लोग पूल के ऊपर स्टेक कर रहे हैं उनको सिर्फ स्टेकिंग का रिवॉर्ड मिलेगा। याद रहे कि इथेरियम 2.0 सिर्फ स्टेकिंग के ऊपर काम करेगा, ना कि माइनिंग के ऊपर। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि इथेरियम की गैस फी यानी कि ट्रांजैक्शन फीस बढ़ गई थी, इसके कारण ये निर्णय लेना पड़ा है। इससे फ़ायदा ये होगा कि माइनिंग प्रोसेस के अंदर सबसे ज़्यादा बिजली का खर्चा होता है इथेरियम माइनिंग के अंदर, क्योंकि बिटकॉइन से भी ज़्यादा आजकल इथेरियम माइन होता है, क्योंकि इथेरियम की माइनिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और GPU बेस्ड माइनिंग जो कर रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो धीरे धीरे वो माइनर्स कम हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा, जिससे पर्यावरण को भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर इथेरियम की माइनिंग ही बंद हो गई तो जो माइनर्स है वो क्या करेंगे? दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शंस और भी है आज की डेट में कि आप चाहे तो इथेरियम क्लासिक माइन कर सकते हैं, आप चाहे तो रेवन कॉइन माइन कर सकते हैं, आप चाहे तो अर्गो कॉइन माइन कर सकते हैं, जेड कैश है।
बहुत सारे कॉइन हैं जो कि आज की डेट के अंदर अच्छी माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी दे रहे हैं। माइनिंग में ये दो प्रकार के रिवॉर्ड कैसे मिल रहे हैं वो देखने के लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये दो तरीके के रिवॉर्ड आपको जो मिल रहे हैं उनका कैलकुलेशन क्या है। ये एक एथेरियम की माइनिंग की टेस्ट रिग का अकाउंट है और जिसके अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आपको कैसे मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर शेयर खोल रखा है, जो कि यहाँ पर देखिए अभी 51 मेगाहर्ट्ज की स्पीड मिल रही है हमारे को और इतना माइनिंग हो गया है, इतना अभी $259 का यहाँ पर अब तक माइनिंग हो चुका है। 0.077 यहाँ पर इथेरियम बन चुके हैं। और हम अभी शेयर देखते हैं। ये जो शेयर्स है वो पूल द्वारा बांटे गए काम का हमने कितना काम किया है वो शो करता है। और अब माइनिंग कैलकुलेटर से देख लेते हैं आपका मंथली इनकम कितना होगा वो। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यहाँ पर कॉलम दिखाया हुआ है एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर डे यहाँ पर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलता है। ये किसके ऊपर मिल रहा है, तो हमारा ये जो बैलेंस है उसके ऊपर हमने ये रिवॉर्ड्स हम ले रहे हैं। 0.0775 इथेरियम जो है उसके ऊपर हमारे को ये रिवॉर्ड मिलता है और ये रिवॉर्ड हर दिन आपको मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, यानी कि डेली आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है। कभी कभी दिन में 2 बार भी मिल जाता है, बट वो 2 बार मिलता है थोड़ा कम होता है। और अगर डेली मिलता है तो उस हिसाब से एवरेजली आप देखा जाए तो अभी फ़िलहाल तो सेम रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। तो ये जो रिवॉर्ड है आपका वो रिवॉर्ड के ऊपर रिवॉर्ड है, यानी कि आप जो माइनिंग कर रहे हैं वो रिवॉर्ड आपका ये है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर भी आपको ये रिवॉर्ड मिलता है और फिर ये बैलेंस आपका इसके अंदर जुड़ जाता है, यानी कि आपके माइनिंग से जो रिवॉर्ड मिला है उसके ऊपर भी ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है आपका स्टेकिंग का। जो आपने एथेरियम यहाँ पर स्टेक करके रखे हुए हैं, आप इसका विड्रॉल नहीं कर रहे हैं तो इसका आपको रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि वही रिवॉर्ड आपका इस बैलेंस के अंदर भी इंक्लूड हो जाते हैं। अभी इसको कैलकुलेट करने का कोई फंडा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि ये कितना परसेंटेज आपको दे रहा है। हमें पर डे यहाँ पर 0.000012 इथेरियम का रिवॉर्ड मिलता है अपने इथेरियम के टोटल बैलेंस के ऊपर। तो ये पर डे का हुआ, यानी कि 365 दिन का हम लगाए तो हमारा इतना हो जाता है 0.00438 इथेरियम। अभी ये कितना परसेंटेज हुआ, तो इंटू 100 करेंगे डिवाइडेड बाय कितने बैलेंस के ऊपर है हमारा, तो 0.0775 इथेरियम बैलेंस के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5.65% हमारे को पर ईयर यहाँ पर रिवॉर्ड मिल रहा है हमारे बैलेंस के ऊपर। तो ये था आपके माइनिंग का स्टेकिंग का सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन पूल आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, यानी कि आज का जो बैलेंस है आपका उसके ऊपर मिला हुआ जो रिवॉर्ड्स है वो आपके मेन बैलेंस के अंदर ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर आपको कल फिर से रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि आप ईयर के एंड में देखोगे तो ये पूरा आपको इंटरेस्ट का चक्र है वो आपको 21% के पार मिलेगा, यानी कि पूल आपको स्टेकिंग का रिवॉर्ड 21% से भी ज़्यादा देता है। तो इस तरीके से हम अपने माइनिंग पूल के ऊपर जो भी रिवॉर्ड कमाते हैं उसको वहाँ पर होल्ड करके एक्स्ट्रा रिवॉर्ड कमा सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। ये थी कुछ बातें जो इथेरियम माइनर्स को जानना ज़रूरी है कि आज की डेट के अंदर आप इथेरियम की माइनिंग करते हैं तो आपको किस हिसाब से रिवॉर्ड मिलता है। वीडियो के अंदर बस इतना ही, आगे और भी वीडियो हम लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के, तब तक के दोस्तों जय हिंद।